हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे भी सब लोग? ऑल गुड, नाइस। मैं बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो आज हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्लीक मोशन यानी कि ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर ली थी। हमने उसके मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह की बातचीत कर ली थी। आज हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटी बजा दें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था कि अपना जो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसे एंगल पे अगर कुछ वेलोसिटी देके फेंका तो यहां पे आके गिर गया, है ना। इसी को ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, हाँ कि ना? हाँ जी सर। अरे चिंटू बेटा, तुम कहां, किधर, कैसे? वाह वाह चिंटू वाह। चलो बढ़िया हुआ, काफी दिनों बाद तुम्हारा आगमन हुआ क्लास में। वेलकम वेलकम। चलो भाई चिंटू आ गया। आज देखते हैं आज चिंटू क्या सीखेगा। तो ये अपना ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल था। हमने कहा कि भाई इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो आया 2u sin थीटा बाय जी, हाँ कि ना? चिंटू तेरे तो तोते उड़ रहे होंगे बेटा, सर ये कैसे आ गया? क्लास में लगाई थी ना, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, सब रिकॉर्डिंग देख लेना, सारे लेक्चर देख लेना चिंटू, ठीक? जी सर। तो मैक्सिमम हाइट आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाँ कि ना? हाँ जी सर। और रेंज आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये अपनी रेंज आई थी। याद है सबको? हाँ सर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। लिखो सन्नाटो, लिखो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तुम्हारे फॉर्मूलाज तभी वैलिड है अगर तुम जिस पॉइंट से फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल को वो सेम उसी हॉरिजॉन्टल लेवल में लैंड कर जाए। अगर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल यहां पे अटक गया तो भाई साहब फिर तो टाइम कम लिया ना, ये टाइम तो यहां तक पहुंचने का है, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने का है। और ये जो तुम्हारी रेंज आई है ये भी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने की है। अगर तुम पहले ही अटक गए या प्रोजेक्टाइल तुम्हारा और नीचे जाता गया तो रेंज तुम्हारी ज्यादा आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम हाइट तुम्हारी यहीं पे है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल इससे पहले ही अटक गया तब तुम्हारी मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला ये नहीं लाएगा। समझना है ना, रटना कुछ नहीं है अपने को कि भाई साहब ये जो तुम्हारा टाइम यहां तक पहुंचने का है, अगर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल पहले ही कहीं रुक गया या और आगे जाता गया तो फिर ये टाइम नहीं रहेगा और ना ही ये रेंज रहेगी। तो ये टाइम और रेंज तभी के लिए है अगर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में लैंड करे। समझ में आई बात? पक्का सन्नाटो, देख लो। ऑलराइट, सो फॉर्मूली बोलते हैं ना, फॉर्मूली, प्लूरल ऑफ फॉर्मूला इज फॉर्मूली। दीज फॉर्मूला are applicable only if projectile lands in same horizontal level। ये तभी एप्लीकेबल होंगे अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड करेगा। चमकी पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले ही पढ़ रखा है कि तुम्हारी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू u cos थीटा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तुम्हारी वेरी करती है, वो तुम्हारी u sin थीटा माइनस gt आती है। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में काफी चर्चा कर चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है कि u cos थीटा एंड vy विल बी u sin थीटा माइनस gt। हाँ, गॉट इट, वेरी नाइस, है ना। ये सेकंड अपना पॉइंट हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पूरे थ्रू आउट मोशन में यहां से लेके पूरा एंड तक किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम रहेगी? सोचो सोचो सोचो। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाँ कि ना? वेलोसिटी इज मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और वो मिनिमम वेलोसिटी होगी कितनी? वो होगी u cos थीटा, क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगी। चमका सन्नाटो। मजा आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। जो हमने लास्ट क्लास में करा था, जो समझा था, जो पढ़ा था, उसे समझने के बेसिस पर इन पॉइंट्स को लिख रहे हैं। बात समझ में आई? ऑलराइट। तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी u cos थीटा। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी ये सोचो। मैक्सिमम वेलोसिटी देखने के लिए Vx और Vy को देखो। सर Vx तो कांस्टेंट है, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। बात करते हैं Vy की। सर Vy की मैक्सिमम वैल्यू u sin थीटा आ सकती है। Vy की मैक्सिमम वैल्यू u sin थीटा आ सकती है। ये कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? t इज इक्वल टू 0 पे, हाँ कि ना? मतलब यहां पे स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और एक बात बताऊं, अगर तुम t की वैल्यू 2u sin थीटा बाय g रखोगे, तब तुम्हारी वेलोसिटी -u sin थीटा आ जाएगी। इस पॉइंट पे जितनी रफ्तार से तुम ऊपर को यहां जा रहे हो, उतनी रफ्तार से तुम नीचे यहां जा रहे होगे। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड तुम्हारी यहां और यहां सेम ही तो आएगी, और वो मैक्सिमम स्पीड होगी, है ना? वेलोसिटी मैक्स, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इज एट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट एंडिंग पॉइंट, है ना? ये वाले में अगर तुम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड कर रहे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल मैक्सिमम आएगी। मैग्नीट्यूड, है ना? कितना आएगा? वो u आएगा। अरे u आएगा u cos थीटा और u sin थीटा। मैग्नीट्यूड देखो, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड द रिजल्ट विल बी u। कितना? u। तो u विल बी द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल एट इनिशियल पॉइंट एज वेल एज फाइनल पॉइंट फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इतने 4 पॉइंट चमके पक्का। और बातचीत करता हूं, मिटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज मैक्सिमम कितनी आ सकती है? सोचो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो भाई यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मतलब साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करो। साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। कितना हो सकता है? 1। आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि हमने साइन 2 थीटा को तो 1 पुट कर दिया। साइन 1 से बड़ा हो सकता है क्या? अरे सन्नाटे कुछ सोच रहे हैं। अरे मैथ नहीं पढ़ा तुमने? साइन -1 से लेके 1 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन आती है 1, हाँ कि ना? बिल्कुल। 4 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट बात कि रेंज तुम्हारी मैक्सिमम होगी अगर तुम थीटा 45 डिग्री पे फेंकते हो और रेंज की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय जी। तो सोचो, अब जब भी क्रिकेट खेलना हो तो जैसी बॉल आए, तुमने बॉल को ऐसे मारना है कि वो बॉल 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करती जा रही हो, तो तुम्हारी रेंज मैक्सिमम आएगी, तुम दूर तक बॉल मारोगे। इतनी बात समझ में आई है ना? 45 डिग्री पे छक्का और बहुत दूर तक जाएगा। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? पक्का? देख लो सन्नाटा। ऑलराइट, सो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये समझना कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 बाय रूट का स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 1 बाय 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 4g। इट मीन्स इट इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4। हाँ, अरे समझ में आया कुछ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर भाई साहब तुमने 45 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया थीटा इज इक्वल टू 45 पे, तो तुम्हारी रेंज तो मैक्सिमम आएगी और तुम्हारी जो हाइट आएगी वो रेंज बाय 4 आएगी। बस यही रिजल्ट है यार, मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला है, कोई रटने वाली बात थोड़ी ना ये, मैथमेटिकली रिजल्ट निकाल लिया हमने, है ना। जो भी तुम्हारी रेंज होगी उसका 25% विल बी द हाइट। इतनी बात चमकी पक्का चमके इतनी बात कि भाई साहब अपनी रेंज मैक्सिमम आएगी यू स्क्वायर बाय जी और वो आएगी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। और जब तुम्हारी रेंज मैक्सिमम होगी तब जो तुम्हारी हाइट होगी मैक्सिमम हाइट वो r बाय 4 आएगी। इतनी बात समझ में आई पक्का। देख लो एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। अ पर्सन क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ r, व्हाट मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो द बॉल। कि भाई साहब एक बंदा r दूरी तक बॉल फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी तक फेंक सकता होगा। जनता का आंसर आ गया होगा r बाय 4। सर अभी अभी निकाला है ना r बाय 4, तो बस कहानी खत्म r बाय 4। लेकिन आंसर गलत है। सर गलत कैसे? देखो सुनो, जब तुमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंकना है तो क्या तुम 45 पे फेंकते हो? 45 पे, अरे 45 डिग्री पे फेंकते हो ना, ऐसे ऐसे, हाँ कि ना। फिर क्या कह रहा है, व्हाट मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो द बॉल। जब तुमने मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचानी है तुम ऐसे फेंकते हो या ऐसे फेंकते हो? सन्नाटो। जब तुम्हें कह दिया जाए कि टॉप बिल्कुल ऊपर तक बॉल फेंको, ऊपर तक, तो कैसे फेंकोगे? अरे ऐसे ही तो फेंकोगे, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ही तो फेंकोगे। इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि बंदा मैक्सिमम r तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंकेगा? अरे मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए ऐसे थोड़ी ना फेंकेगा, अरे मंदबुद्धि थोड़ी ना हो तुम, ऐसे फेंकेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ कि ना पक्का। सोचो, तो जो r दे रखा है r, वो तो u स्क्वायर बाय जी दे रखा है, हमने निकाल लिया था। मैक्सिमम जो रेंज आती है वो u स्क्वायर बाय जी आती है ना। अब तुम मैक्सिमम हाइट पर फेंकने के लिए तो u से ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, ऐसे नाटो, u से ऊपर की तरफ फेंकोगे ना मैक्सिमम हाइट पे फेंकने के लिए। तो हम लगा लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। इट मीन्स इट इज r बाय 2। कहानी खत्म। कितना आया? r बाय 2। कितना आया? r बाय 2। सर फिर r बाय 4 क्या था? सर कौन सा याद करना है, r बाय 2 या r बाय 4? सन्नाटा कोई याद नहीं करना, समझना है। देखो, जब तुमने मैक्सिमम रेंज पे फेंका ऐसे 45 पे, है ना, 45 पे तुमने मैक्सिमम रेंज पे फेंक दिया, ये तुम्हारा r मैक्स आया। इस केस में तुम्हारी हाइट आ रही है r बाय 4, लेकिन ये कोई मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना कि जिस पे तुम फेंक सकते हो। जब तुम्हें किसी डिफरेंट केस में कहा गया कि तुमने बॉल को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है, तब तुम ऐसे थोड़ी ना फेंकोगे, तब तुम ऐसे फेंकोगे, तुम वर्टिकल में फेंकोगे, हाँ कि ना। अरे समझ में आया सन्नाटो, जान सूखी समझाते समझाते। ये तुम्हारी हाइट तब की है जब तुमने रेंज को मैक्सिमाइज करा, जब तुमने रेंज को मैक्सिमाइज करा। अगर तुम हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो वर्टिकल में फेंकोगे, हाँ कि ना। ऊपर से जा रहा है क्या? A person can throw a ball up to maximum horizontal distance r. What maximum height he can throw the ball? ये अलग केस है उससे। अब उसे मैक्सिमम हाइट करनी है तो वो ऐसे फेंकेगा, ऐसे। समझना, बहुत गहरी बात है ये। बहुत सारे बच्चे इसको r बाय 4 लिखाते हैं और सोचते हैं हमारा सही होगा। आंसर आता है -1। कहानी खत्म, समाप्त। r बाय 2 आंसर आ रहा है इससे कि मैक्सिमम तुम r बाय 2 तक फेंक सकते हो। चमका सन्नाटो, पक्का। ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? 5th था क्या 6th था?
भगवान जाने तुम्हें याद होगा। हमने रेंज को लिखा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। हाँ कि ना, लिखा ना ये? बिल्कुल। अच्छा ऐसे करो, अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकूं तो रेंज कितनी आएगी देख लेते हैं। तो आई यू स्क्वायर इंटू 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखो, कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा। तो ये बन गया यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय जी। क्या तुम्हें ये और ये सेम नहीं नजर आ रहे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, अरे मल्टीप्लाई में तो सेम ही होते हैं। तो अगर तुम थीटा से फेंको चाहे तुम 90 माइनस थीटा से फेंको, रेंज सेम आ रही है। अरे रेंज सेम आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज सेम आ रही है। लिखो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, लिखो लिखो लिखो, मैं मिटा रहा हूं। लिखो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टेटमेंट लिखो, 4 एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज इज सेम, रेंज इज सेम। डायग्राम कैसा बनेगा कि भाई साहब एक तुम चाहे ऐसे फेंक लो किसी को थीटा से, चाहे तुम ऐसे फेंक लो 90 माइनस थीटा से, रेंज तुम्हारी सेम आएगी। हाँ कि ना? पक्का, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन इन केस में मैक्सिमम हाइट डिफरेंट रहेगी। अरे देखने से भी समझ में आ रहा है, इन केस में मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है। देखो इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी। चमका चमका चमका, बट लिख ही लेते हैं, सन्नाटे नहीं तो ले दे, लिखा है नहीं, बट मैक्सिमम हाइट्स विल बी डिफरेंट। तो मैक्सिमम हाइट दोनों केस में डिफरेंट होगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई थीटा और 90 माइनस थीटा में रेंज सेम आएगी। चमका सन्नाटो, पक्का, देख लो। तो ये हुए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल में वेरी करती है। फॉर्मूलाज तभी वैलिड है अगर तुम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड कर रहे हो। थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम रहती है और रेंज का मैक्सिमम आएगा थीटा इज इक्वल टू 45 पे, और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय जी, और उस केस में हाइट तुम्हारी आएगी यू स्क्वायर बाय 4g यानी कि r बाय 4। लेकिन वो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट नहीं हो सकती, मैक्सिमम हाइट के लिए तुम्हें वर्टिकल में फेंकना पड़ेगा और मैक्सिमम हाइट आती है r बाय 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समझ में आई बातें? पक्का, ऑलराइट। देखना एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मिटा दूं। देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, आ रहा है क्या? क्या कह रहा है क्वेश्चन? A boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meter. The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to will be. कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक फेंक सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक फेंक सकते हो। भाई साहब तुम्हारी मैक्सिमम हाइट तो u स्क्वायर बाय 2g नहीं आई थी, चाहे तुम मोशन ग्रेविटी में देख लो यही आई थी। इसको तुमने 10 मीटर बोल दिया और बोल रहा कि कहां मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकते हो, मैक्सिमम रेंज कितनी फेंक सकते हो हॉरिजॉन्टल। अरे वो तो यू स्क्वायर बाय जी आती है और इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 20 मीटर। कहानी खत्म। देखो जेईई मेंस में कितना बढ़िया मजेदार क्वेश्चन आया, हाँ कि ना? बहुत सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी दमदार मजेदार, मैथ भी लगवा लिया इसमें। अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट। If the speed of water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet is. Okay. तो भाई साहब जब तुम पानी छिड़काव कर रहे हो तुम कोशिश करोगे कि मैक्सिमम दूरी तक पानी का छिड़काव हो जाए, इसलिए तुम समझदार व्यक्ति होने के नाते तुम क्या करोगे, तुम स्प्रिंकल कर दोगे पानी को 45 डिग्री के प्रोजेक्शन पे।
तो ऐसे 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 सब पानी गिरेगा और ये सारे एरिया में पानी गिरेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सही सर। अच्छा, तो ये फाउंटेन कैसे चलता तुमने देखा ना? फाउंटेन देखा है ऐसे, चारों दिशाओं में चलता है, हाँ कि ना? तो अगर तुम देखोगे ये एक सर्कल बना देगा, ये तुम्हारा सेंटर होगा, ये तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ऐसा सर्कल बन जाएगा, सर्कल, पानी गिर रहा, पानी गिर रहा, सर्कल बन जाएगा आर रेडियस का। तो अपने को बताना है कि एरिया कितना कवर हुआ। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब तुम्हारे आर की वैल्यू तो वी स्क्वायर बाय जी आ गई, उसने वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है वी स्क्वायर, हाँ कि ना? और एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई वी रेज़ टू पावर 4 बाय जी स्क्वायर। खत्म हो गया एरिया तुम्हारा। यही आंसर है, हाँ यही आंसर है। देखो विजुलाइज करो फुवारा कैसा होता है, देखा होगा ना? अरे गरीबों फुवारा देखा होगा तुमने? सर नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें नसीब ही नहीं हुआ फुवारा देखना। चमत्कारी हो, पार्क में देखा होगा ना? पार्क में फुवारा लगा होगा, ऐसे चलता है वो, चारों दिशाओं में चलता है वो, है ना? चारों दिशाओं में। तो ये उसका सेंटर हो जाएगा जहां से फुवारा चल रहा है, और ये एक्सट्रीम पॉइंट। तो आर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा, अपने को उसका एरिया बताना था, है ना? क्वेश्चन को समझ के ना विजुलाइज करा करो कि कहानी में हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको विजुलाइज करो, रटा मत करो। हाँ, क्वेश्चन में ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालना, लग गए भिखारियों की तरह उसको सॉल्व करने ना, अमीरों की तरह सॉल्व कर लो। अमीर मतलब दिमाग से अमीर, है ना? पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग से अमीर बोलो। अमीरों की तरह सॉल्व करो, कहानी को विजुलाइज करके सॉल्व करो, मजा आएगा सब्जेक्ट में। समझ में आई बात? ऑल राइट, ठीक है। तो ये अपने प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन थे जो इसके रिलेवेंट थे, मैक्सिमम रेंज के रिलेवेंट कुछ कुछ। और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अभी अभी वैल्यूज बना लेते हैं, मजा आएगा। सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल u स्पीड से एंगल 60 डिग्री पे फेंक दिया और वो ये 5 मीटर की हाइट पे जाके टकरा गया, और ये तुम्हारा था मान लो कि 100 मीटर। 100 मीटर पे एक बिल्डिंग थी, उसकी हाइट 5 मीटर थी, उसके कोने पे टकरा गया। ठीक, u की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। करो करो करो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। हो गया, देखते हैं। मान लो ये t इज इक्वल टू 0 से चला और t इज इक्वल टू t पे टकरा गया, तो क्या इसने x में चलने के लिए भी t वक्त लिया और y में चलने के लिए भी t वक्त लिया, हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। चिंटू समझ में आ रहा है? जी सर। पक्का? मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा सर। वाह वाह चिंटू वाह। चलो देखना है ना, तो मैं सबसे पहले x डायरेक्शन की बात करता हूं। x डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है u cos 60 यानी कि u बाय 2, सही बात। x डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर करा 100 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां से u2 की वैल्यू आ गई 200। चमका चमका चमका, ध्यान देना, ये x की कहानी खत्म हो गई। अब मैं y की चर्चा कर लेता हूं। y में क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन है? यस, तो तुम लगा दोगे sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है y में? 5। यू वाई कितना है? u का साइन 60 यानी कि u रूट 3 बाय 2। t की वैल्यू यहां से उठा लो, t की वैल्यू आ जाएगी 200 बाय u, हाँ, प्लस हाफ, a की वैल्यू -10, t की वैल्यू, t का स्क्वायर करना है तो 200 स्क्वायर बाय u स्क्वायर। इतनी कहानी सही लिखी है? अरे देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो। तो u ने u को मार दिया, ये 2 कटा 100 से, और मैं सही तो कर रहा हूं ना, देख लेना, है ना सुनना। तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन गया 200 स्क्वायर इंटू 5 बाय यू स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू 100 रूट 3, ये 100 रूट 3 बन गया ना, -5, सही लिखा।
देख लो पक्का। तो 5 से काट देते हैं, ये गया 20 और ये गया 1। ओहो, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200 स्क्वायर डिवाइड बाय 20√3 माइनस 1। तो u की वैल्यू आ गई 200 डिवाइड बाय √20√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। कहानी समाप्त। मजेदार क्वेश्चन था ना, एडवांस लेवल का, हाँ कि ना? ओके, तो ये समझो तुम इस क्वेश्चन में कि मैंने किया कैसे, क्या मेरा प्रोसीजर था, किस तरीके को मैंने टैकल किया। अपने को x और y दोनों में अलग अलग सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैं 1D में कंफर्टेबल हूं। x में अलग और y में अलग करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने x में वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन वगैरह लिख लिए, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया और मैंने इक्वेशन लगा दी भाई, वेलोसिटी अपनी u/2y और डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब मैंने y में सोचा, तो y में x ud प्लस हाफ है, इसको लगा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। t की वैल्यू ऊपर से निकाल के यहां पुट कर दी, कहानी समाप्त। तो जब भी 2D के क्वेश्चन आए x और y में अलग अलग सोचो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये एक वो क्वेश्चन हो गया जहां पे वो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम पे लैडर नहीं कर रहा है, तो हमने उसके हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर लिया, बिल्कुल बेसिक से कर लिया भाई, 1D में तोड़ तोड़ के कर लिया। हो जाएगा अभी, कोई तकलीफ नहीं है, पक्का? ऑल राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चन करें हमने रिवाइज करना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करना एक बार दोबारा कॉपी पे लिखने के बाद। और अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिल की चर्चा करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिल पे काफी क्वेश्चंस आते हैं जेई में, और मिलते हैं फिर। जो लोग नए हैं घंटी बजाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करो, मजे करो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, टाटा।